नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ी थी आपकी रीडिंग स्किल के बारे में। अब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी राइटिंग स्किल के बारे में, जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश टीचिंग में तीनों में काम आती है। तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो राइटिंग वास्तव में होती क्या है? तो राइटिंग हेल्प ए पीपल इन ऑर्गेनाइजिंग द एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज एंड थॉट विदाउट राइटिंग। कहा जाता है कि बिना लिखावट के हम अपने सभी आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप इन द माइंड ऑफ वेरियस आस्पेक्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, क्योंकि कई बार एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे माइंड में तरह तरह के ख्याल आते हैं, और यदि हम उनको लिखते जाते हैं तो वो हमारा वास्तविक एक्सप्रेशन होता है, नहीं तो ये चीज़ें बदलती जाती हैं। अब यहाँ अगर हम डेफिनेशंस पर आते हैं तो एसएसएम गौदर ने कहा है कि राइटिंग हैज़ एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इन स्कूल, क्योंकि आपका एक यांत्रिक उपकरण के रूप में स्कूल विद्यालयों की यदि हम माने तो एक ऐसा एसिड है, क्योंकि आपके जो असेसमेंट होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, वो आपके राइटिंग स्किल के आधार पर ही होते हैं। अब बेकन ने कहा है कि रीडिंग मेक ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। मतलब व्यक्ति परफेक्ट तब बनता है जब उसको बोलना भी आता है, पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है। तो ये हमारी राइटिंग स्किल की विशेषताएं हैं कि राइटिंग जो होता है वो हमारी प्रॉपर एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करता है। अब हम आते हैं कि काइंड ऑफ हैंड राइटिंग। तो आपकी जो हाथ की लिखावट है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो काइंड ऑफ स्क्रिप्ट पर हम अगर आते हैं तो सबसे पहली आपकी होती है प्रिंट स्क्रिप्ट, सेकेंड है आपकी कर्सिव स्क्रिप्ट और थर्ड है आपकी राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट। तो प्रिंट स्क्रिप्ट क्या है? तो इन प्रिंट स्क्रिप्ट लेटर ऑफ ए वर्ड आर नॉट ज्वाइन टुगेदर, लेटर आर राइट इन इंडिपेंडेंटली विथ इवन स्पेसिंग। मतलब जब एक एक अक्षर को प्रॉपर स्पेस के साथ लिखा जाता है और किसी के साथ ज्वाइन नहीं किया जाता है, तब वो जो है आपका प्रिंट स्क्रिप्ट में बनता है। बुक्स आर राइटिंग इन दिस स्क्रिप्ट। आप जैसे देखते हैं कि जितनी भी बुक होती हैं उसमें हमारी कोई भी स्पेलिंग जो होती है वो एक दूसरे को टच किए बिना लिखी जाती है। तो ये आपका प्रिंट स्क्रिप्ट हो गई। सेकंड आपका, फिर अब इसके प्रिंट स्क्रिप्ट के फ़ायदे क्या होते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ ईजियर फॉर लिटिल चिल्ड्रन एंड बिगिनर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रिंट स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट जो है वो बिगनर हैं जो सीख रहे हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। सेकंड है आपका इट लुक्स ब्यूटीफुल क्लियर एंड क्लीन। ये बहुत सुंदर दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज़ मोस्ट कन्वीनियंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। बच्चों को याद करने के लिए ये बहुत ही आसान मेथड होती है। अब इसकी सीमाएं या इसके दोष क्या हैं वो हम देखते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट। ये सारी स्क्रिप्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं तो याद करना बहुत आसान हो जाता है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि इट हैम्पर स्पीड ऑफ राइटिंग, ये आपकी स्पीड को रोक देती है। इट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के समय को थोड़ा सा लेती है, क्योंकि एक एक शब्द को आपको बहुत अच्छे से लिखना होता है। अब कर्सिव स्क्रिप्ट जो है वो क्या है? तो इट इज़ आल्सो नॉन ए रनिंग राइटिंग। इन दिस टाइप ऑफ राइटिंग लेटर्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय कर्सिव। जब शब्दों को आपस में मिलाते हुए, छूते हुए हम लिखते हैं, तब आपका ये कर्सिव स्क्रिप्ट कहलाती है। इसके फायदे क्या हैं? इट इंश्योर ग्रेटर द स्पीडियर फ्लो एंड फैसिलिटीज़ राइटिंग। तो आप देखेंगे कि इसकी स्पीड बहुत होती है, इसमें कम समय लगता है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। इट सेव टाइम एंड एनर्जी, जब ये जल्दी होगी तो आपके समय की बचत होगी। नेक्स्ट है इट इज़ रिदमेटिक नेचुरल एंड स्पीडी। अगर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो नेचुरली हमारी आने लगती है। नेक्स्ट है आपका इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स एंड यूनिफॉर्मिटी। तो ये जो है वो लेटर की यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखती है।
अब इसके दोष क्या हैं, डिसवांटेज ऑफ कर्सिव स्क्रिप्ट। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर ए ओल्ड लर्नर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेटर्स। ये जो बड़े बच्चे होते हैं, जो सीख चुके होते हैं, ये वही लोग लिख पाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द लिटिल चिल्ड्रन टू राइट इन दिस स्क्रिप्ट। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कठिन होती है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट हैव क्लीन लाइन्स एंड क्लियरली। तो सभी शब्दों को और सभी लाइनों को क्लियर मतलब स्पष्टता के साथ हम उसको नहीं देख पाते। अब तीसरी जो हमारी राइटिंग स्किल का जो टाइप था, वो था आपका राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट। इन राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट ओनली सम लेटर्स ऑफ ए वर्ड आर ज्वाइन टुगेदर। इट इज़ आल्सो नॉन ऑफ मरियन रिचर्डसन स्क्रिप्ट। मतलब इसका प्रयोग जो है वो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष लेटर्स में किया जाता है, और इसको रिचर्डसन स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इट फॉलोज़ द मैक्सिमम ऑफ फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत आसानी से लिखा जाता है, और इट इज़ राइटमेनिक एंड स्पीडी। बहुत तेज़ी से लिखा जाता है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। इट सेव टाइम एंड एनर्जी, जो कि फास्ट होती है तो टाइम और एनर्जी की बचत करती है। इट इज़ ईजी टू राइट एंड रीड, और ये लिखने और पढ़ने में बहुत ही आसान होती है। अब है डिसवांटेज ऑफ राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट है, इट इज़ साइटली डिफ़िकल्ट फॉर द बिगिनर्स। नए सीखने वालों के लिए, जो प्रारंभिक अवस्था में सीखते हैं, उनके लिए थोड़ा कठिन होती है। नेक्स्ट है, समटाइम वी डू नॉट फाइंड क्लीननेस एंड क्लियरिटी इन इट। इसमें हम कभी भी सफाई और स्पष्टता को कई बार नहीं देख पाते। ओनली एन एक्सपीरियंस्ड मैन कैन राइट इन दिस मैनर। तो इस तरीके से केवल जो एक्सपीरियंस या अनुभवी लोग होते हैं वही इसको लिख पाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होती है। तो स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है, इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि लिखने का जो तरीका होता है वो किस किस तरह से होता है। तो आशा है कि आपको ये राइटिंग स्किल समझ में आई होगी, और इसके एडवांटेज और टाइप्स को आप बहुत अच्छे से समझें और पढ़ें। और यदि कोई सवाल है आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें पूरे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको सीरीज़ दे रही हूँ। थैंक्स।